सो हे गाइस, दिस इज स्वयं सिंह। वेलकम टू एडुएसर्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज मैक्सिमम सब एरे एंड यू आल्सो नो इट बाय द नेम कैडेंस एल्गोरिदम। अगर आपने स्टाइवर्स की एचडी शीट देखी होगी तो वहां पे ये कैडेंस एल्गोरिदम के नाम से है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको करना क्या है, क्वेश्चन कहता है कि हमको वो सब एरे रिटर्न करनी है जिसके एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम हो। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हमको ये क्लियर है कि हमको सब एरे फाइंड करनी है जिसके एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें काफी एंड केसेस होते हैं जिसको अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, हमको एक सब एरे फाइंड करनी है गिवन एरे में। तो ये बहुत ही सिंपल सा है एंड अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि सब एरे कैसे निकालते हैं। ठीक है। उससे पहले कॉमन सा डाउट होता है बच्चों में एक सब एरे एंड सब सीक्वेंस के बीच में। ठीक है। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे सब सीक्वेंस वर्ड यूज होता है। इन सब सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एरे ले लेते हैं, इट इज 2 3 9 8। तो जो हमारा सब सीक्वेंस होगा, ठीक है, उसमें रैंडमली हम लोग कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमको सब सीक्वेंस बनाना है तो वी कैन कंसिडर 2 9, ठीक है, एज अ सब सीक्वेंस। ठीक है। 9 8 एज अ सब सीक्वेंस, 2 8 एज अ सब सीक्वेंस, ठीक है, 3 8 एज अ सब सीक्वेंस। तो बेसिकली अगर हम लोग कोई भी रैंडमली नंबर उठाएं एंड उसको प्रेजेंट कर दें, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ सब सीक्वेंस। इसमें जरूरी नहीं होता है कि आपको एक सीरीज में चलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 9 8 गिवन है तो ये जरूरी नहीं है कि आप 3 9 8 ही लिखो। इफ यू वांट कि आपको 9 स्किप करना है तो आप 3 और 8 डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, तो भी वो एक सब सीक्वेंस होगा। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सब सीक्वेंस। एंड सब एरेज में क्या होता है, आपका जो एक ऑर्डर होता है वो फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 और 3 चाहिए या आपको 2 से 9 तक चाहिए तो यू हैव टू इंक्लूड 3। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सब एरे आएगा। यू कैन नॉट स्किप एनी नंबर इन बिटवीन। तो ये हो जाता है हमारा सब एरे। एंड सब सीक्वेंस होता है रैंडमली आपने कोई भी नंबर उठाया एंड उसको प्रेजेंट कर दिया, देन दैट विल बी कॉल्ड एज सब सीक्वेंस। तो ये एक छोटा सा डाउट था। अब हम लोग बात करते हैं, ऑल्दो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि सवेरे कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 वीडियो में भी यूज हुआ था। ठीक है। तो फिर से मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, अगर आपको सवेरे निकालना है तो कैसे करते हैं। सपोज करो आपके पास एक एरे गिवन है 3 6 9 8। ठीक है। 4 एलिमेंट्स की है। इसके आपको सब एरेज निकालनी है। तो सब एरे निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, खुद एक मतलब थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको सब एरे निकालनी है और हमको सब एरे में क्या करना होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनानी होती है। फॉर एग्जांपल पहले 3 आया, फिर 3 6 आया, 3 6 9 आया। तो अगर हमको सबसे पहले किसी एक नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है, हम लोग सपोज करो 3 से स्टार्ट करा एंड देन 3 के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनी। तो उसके लिए अगर हम लोग पहले एक नंबर पे आ रहे हैं एंड देन उसके साथ और कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, सो फॉर दैट अगर हम लोग ब्रूट फोर्स की बात करें तो हमको सिंपल 2 पॉइंटर चाहिए होंगे। तो सपोज करो हमारा जो पहले एलिमेंट पॉइंटर आया वो आ गया आई। तो अब क्या हुआ, हम लोग ने सबसे पहला एलिमेंट तो ले लिया। अब हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनानी है। कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए हमको दूसरी लूप चलानी पड़ेगी। दूसरी लूप आप कहां से चलाएंगे, आपको ये पता है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आई फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो अगर आपको जो एलिमेंट आपका सबसे पहला है उसके साथ कॉम्बिनेशन बनानी है तो आपको आई पे स्टिक रहना पड़ेगा। ठीक है। आई को लेके चलना पड़ेगा। सो फॉर दैट आपने क्या करा, दूसरी लूप चलाई, दैट इज अ नेस्टेड लूप। वो चलेगी आई से लेके आपके लास्ट एलिमेंट तक। आपकी आई वाली लूप भी चलेगी हमारी n-1 तक। बेसिकली n इज द टोटल लेंथ एंड -1 हमारा इंडेक्सिंग 0 से होता है, दैट्स वाई जो लास्ट इंडेक्स होता है वो n-1 होता है। आपकी जे लूप चलेगी, वो चलेगी हमारी आई से। ठीक है। वो भी कहां तक चलेगी, n-1 तक चलेगी। तो ये हमारी होगी जे की लूप। ठीक है। जे की वैल्यू क्या होगी, हमारी आई के इक्वल होगी। अब ये ट्रेवर्स कैसे करेगा, मैं इसका आपको दिखा देता हूं ड्राई रन कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू 3 पे, ठीक है, आई हमारा आया यहाँ पे। तो हमको क्या मिल गया, 3। ठीक है। अब हमारा जे चला, बेसिकली ये हमारा जे की इक्वल टू आई हुआ। अब हमारा जे आया नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो वो क्या हो गया,
हमारे पास आया 3 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, फिर जे चला, 3 6 9 हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 3 6 9 एंड एट द एंड 8। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, हमारा आई था, एक बार तो हमारा पूरा ट्रेवर्स हो गया। अब हमारा आई कहाँ पे आया, 6 पे आया। तो हमको पहला एलिमेंट क्या मिला, 6। दूसरा एलिमेंट क्या मिला, 6 9। तीसरा एलिमेंट क्या मिला, 6 9 8। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा क्या हुआ, आई आया 9 पे। 9 पे आया तो पहला एलिमेंट हो गया 9, दूसरा एलिमेंट हो गया 9 8 एंड एट द एंड हमारा क्या आया 8, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो सिंपली हमको मिल गया 8। अब अगर आपने कभी भी, आपसे कभी कोई भी पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितनी होंगी, क्या होगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपने शायद पता भी हो आपको। इट इज n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1/2, जो आपको बताएगा कि आपकी टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितनी है। तो n की वैल्यू थी हमारे पास 4। ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5/2। 4 इंटू 5/2 दैट इज बेसिकली 10। ठीक है, तो ये हमारा 10 हो गया। एंड आप चेक भी कर सकते हैं हमारी टोटल सब एरेज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 9 एंड 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी सब एरेज आई है वो 10 आई है, एंड आपने अपने फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग चेक भी कर लिया है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली हम लोग के पास इतनी सारी एरेज आ गई हैं, सब एरेज। अब हमको क्या करना है, जिस भी सब एरे का सम मैक्सिमम होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि जो आपकी एरे सब एरे है 3698, उसका सम आपके पास मैक्सिमम होगा, दैट इज 9 + 8 17 23 एंड 26। तो ये आंसर आपका रिटर्न हो जाएगा 26। ये हमारा हो गया एक ब्रूट फोर्स अप्रोच। कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले तो दो लूप चलाई, सब एरे निकाल लिया, देन जितने भी आपकी सब एरेज आई हैं उनको ट्रेवर्स करा। तो इससे आपका क्या हुआ, ओवरऑल वो हमको मिल गई सवेरे जिसका सम मैक्सिमम है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n थे, एंड वी हैव यूज नेस्टेड लूप बिकॉज हमको दो बार आइटरेट करना पड़ा है, जिसकी वजह से जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या हो गई, बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ब्रूट फोर्स अप्रोच में वो आती है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमारे पास आता है कैडेंस एल्गोरिदम। ठीक है, बेसिकली ये हमारा एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है जिससे हम लोग अपना क्वेश्चन बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो समझाने से पहले मैं आपको दो तीन एंड केसेस बताता हूँ। ठीक है, जो आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं काफी, कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन गिवन होता है, एज यू कैन सी ये कंपनीज में पूछा जाता है, तो दे बेसिकली आस्क व्हाट आर द एंड केसेस दैट यू हैव टू चेक बिफोर राइटिंग द कोड या बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर मेन लॉजिक। ठीक है, उससे क्या होता है, जब भी आप एंड केसेस को पहले टैकल कर लेते हो तो आपके पास जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो और रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस ऐसा है जहां पे हमको नीड नहीं है एक्चुअल लॉजिक तक ले जाने की, तो हम लोग वहां पे पहली आंसर रिटर्न कर देते हैं। तो इसमें एंड केसेस क्या होंगे, पहला एक केस ये हो सकता है कि सपोज करो आपको एक एम्प्टी एरे दे दी। अगर आपको एम्प्टी एरे दे दी तो आप लोग लूप तक जाने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आप रिटर्न कर दो एक एम्प्टी एरे का आंसर, एम्प्टी हम लोग रिटर्न कर देंगे, बीन्स नन। ठीक है, पहला हमारे पास केस क्या आता है, एक हमको दे दी एम्प्टी एरे। ठीक है, एम्प्टी हो गई। दूसरा केस क्या आता है, हमारे एरे में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, और आप ये जानते हैं अगर कोई भी सिंगल एलिमेंट है तो वही एक मैक्सिमम सम होगा, वो जो भी है, बिकॉज हम लोग उसमें कोई दूसरा सब एरे बना नहीं सकते, उसकी सिंगल सब एरे आएगी और वही हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस आता है हमारे पास, अगर हमारे जितने भी एरे एलिमेंट्स हैं वो सारे नेगेटिव होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर नेगेटिव। ये कर देता हूं, ऑल एलिमेंट्स नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, सपोज करो, अगर मैं छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, -2 -8 -7 एंड लास्ट में ले लेते हैं -3। ओके, तो अब अगर हमें पास सारे एलिमेंट्स नेगेटिव है तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो रिटर्न कर देंगे, दैट विल बी दी मैक्सिमम सम। तो हमारे पास इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज -2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हमारा एंड केसेस होता है जिसमें बेसिकली हम लोग क्या टैकल करेंगे, ये वाला। ठीक है, एम्प्टी वाला हम लोग केस लेके चलेंगे बिकॉज ये हमारा ऑलरेडी हो जाता है, सब नेगेटिव है तो फॉर दैट हमको चेक करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से
मैंने वैसे आपको बता दिया क्या क्या एंड केसेस बन सकते हैं। एंड इन आवर कोड वी विल बी चेकिंग दैट इफ द गिवन एरे इज एम्प्टी और नॉट। तो अब क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज अप्रोच कैसे लगा सकते हैं इसमें, एंड क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पास बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अच्छा इसी का एग्जांपल ले लेता हूं थर्ड, दैट इज 5 7 एंड 8। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पे हमारे पास गिवन एरे है 5 4 -1 7 एंड 8। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको इतना पता है कि हमको मैक्सिमम सम निकालना है। अगर हमको मैक्सिमम सम निकालना है तो बेसिकली हमको करना क्या है, अगर हम लोग एक स्टार्टिंग एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा इनिशियली जो हमारे पास मैक्सिमम सम आएगा, सपोज कर रहे हैं सिर्फ वो हम लोग 5 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग ने स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग 5 में वही नंबर ऐड करेंगे जिसको ऐड करने से जो हमारा मैक्सिमम सम है वो इंक्रीज करे। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमको मैक्सिमम निकालना है तो उसमें वही नंबर ऐड करेंगे जिससे जो हमारा एट प्रेजेंट हमारे पास जो सम है वो और बढ़े ना कि घटे। ठीक है, ना कि रिड्यूस हो। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, सपोज करते हैं हम लोग सबसे पहले जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग दे देते हैं करेंट सम। ठीक है, मान लो ये करेंट सम की इक्वल है। ठीक है, करेंट सम को मैंने सी अंडरस्कोर सम कर दिया है एंड मैक्सिमम सम को एम अंडरस्कोर सम कर दिया है, जो कि हमारे दोनों डिनोट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट को। अब हमको क्या करना है, एक लूप चलानी है जिसमें हम लोग ट्रेवर्स करेंगे हर एक एलिमेंट अपने एरे का। तो हम लोग अपनी लूप कहां से चलाएंगे, 4 से, बिकॉज हमारे पास 5 ऑलरेडी है, तो हम लोग सीधे नेक्स्ट एलिमेंट से अपनी लूप स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, हम लोग ये चेक करेंगे करंट सम में, बिकॉज अभी हमारा क्या है, करंट सम है, जिस पॉइंटर पे हम लोग जा रहे हैं अगर उससे हम लोग अपना सम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज करंट सम। एंड मैक्सिमम सम क्या होगा, जो कि अभी तक का हमारे हमने जितनी भी सब एरेज बनाई, बेसिकली इस केस में सब एरेज तो नहीं बनेगी, बट अभी तक का जो भी मैक्सिमम सम आएगा हमारे पास वो रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास आया 4। 4 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा करंट सम है उसमें हम लोग जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो ऐड करेंगे। तो जो आपका अभी के लिए अगर इनिशियली देखें तो 5 + 4 क्या हो जाएगा हमारा, 5 + 4 विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई। अब इसमें एक चीज समझाने के लिए मैं आपको सपोज करना है, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अगर आप मान लो कि आपका जो अभी करंट सम है, अगर मैं CS से लिख रहा हूं, ठीक है, करंट सम है आपका -2। ठीक है, और आपके पास एलिमेंट आया 4। ठीक है, आपके पास एलिमेंट क्या आया, 4। आपका एलिमेंट है वो है हमारा पास 4। तो जो आपका करंट सम होगा वो क्या हो जाएगा, CS इज इक्वल्स टू -2 + 4 इज इक्वल्स टू 2। ये आपको पता है, अगर 4 -2 + 4 करेंगे तो 2 आएगा। तो आप ये बताओ कि जो आपने एलिमेंट ऐड किया है, ठीक है, आपने एलिमेंट कौन सा ऐड किया, 4। एंड जब आपने इस एलिमेंट को हम लोग ने करंट सम से ऐड करा तो हमको क्या मिला, 2। तो इसमें हमारा एलिमेंट बड़ा है या जो हमको करंट सम में ऐड करने के बाद मिला है वो बड़ा है। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग जब यहाँ पे एडिशन करेंगे, साथ में ये भी चेक करेंगे कि जो हमारा ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है, हमारा जो ये आउटपुट आएगा आफ्टर एडिंग द एलिमेंट टू द करंट सम, वो हमारा जो एलिमेंट ऐड हो रहा है उससे बड़ा है कि नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा कोई केस बना, ठीक है, जिसमें हम लोग ने मान लो एलिमेंट ऐड किया अपने करंट सम पे, बट वो हमारे एलिमेंट से छोटा हो गया, सो ये एक वो केस बनेगा जहां पे हमारी एक सॉर्ट ऑफ जो अभी तक का सम था वो छोड़ के हम लोग डायरेक्टली इस एलिमेंट को पकड़ लेंगे। अब अगर मान लो इसको भी मैं फिर से लिख देता हूँ CS, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या चेक करेंगे, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसमें मैक्सिमम होगी, जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, और दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं करेंट सम में एलिमेंट को ऐड। तो इनमें से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारा आ जाएगा करंट सम में। और मैक्सिमम सम में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मान लो हमारे पास जो अभी तक का मैक्सिमम सम है वो ऑलरेडी बड़ा है करंट सम से, तो हमको सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए, हम लोग क्यों अपने नंबर को छोटा करेंगे, बिकॉज हमको मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी चेक कर लेंगे हमारा करंट सम और मैक्सिमम सम में जो भी नंबर बड़ा होगा वो हमारा MS में आ जाएगा।
तो ये हमारा हो गया एक ऑप्टिमाइज अप्रोच, जिससे हम लोग ने क्या करा, सिंपली एक बार लूप चलाई एंड सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करा, जहां पे करंट सम की वैल्यू बड़ी हो रही है मैक्सिमम सम से, वहां पे हम लोग मैक्सिमम सम की वैल्यू अपडेट कर देंगे एंड सिंपली हमारा जो आंसर आएगा एट लास्ट ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना मैक्सिमम सम। तो इतना आपको आ गया होगा। अब हम लोग इसका जल्दी से देख लेते हैं कोड पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा में, जहां पे मैं आपको वहां पे भी स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं आया है या कहीं पे थोड़ा डाउट होगा तो वो आगे वाले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। बट आपने ये देख लिया है कि आपकी ऑप्टिमाइज अप्रोच से आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार लूप चलानी पड़ी, जिससे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हो गई है सिर्फ और सिर्फ बिग ऑफ एन, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, बिकॉज हम लोग एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ वन। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पाइथन का कोड है। हम लोग ने सबसे पहले क्या करा, जो आपको बताया था कंडीशन चेक कर ली, अगर हमारी जो नम्स की जो एरे है वो एम्प्टी है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे जीरो, क्योंकि हमारा जो सम होगा वो जीरो होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, करंट मैक्स। हम लोग ने क्या करा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, नम्स जीरो, उसको हम लोग ने करंट मैक्स एंड मैक्सिमम सम के इक्वल कर दिया। अब क्या करना है, हम लोग ने सिंपली एक लूप चलाई। लूप क्या थी, फॉर कहां से कहां तक चली है हमारी, वो कहां तक चली है हमारी, वन से लेके वन टू एन माइनस वन तक। ठीक है, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, जो हमारा जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट था, वो हम लोग ने ऑलरेडी किसको दे दिया है, मैक्सिमम सम और करंट सम की इक्वल कर दिया है। तो हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करा एंड लास्ट तक जा रहे हैं। अब आपने क्या करा, जैसे मैंने आपको कंडीशन में बताया था, करंट मैक्स हम लोग ने एक वेरिएबल लिया, इसको मैं यहाँ पे स्पेस कम है तो सी एस से या सी एम से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सी एम कर देता हूँ। जो हमारा नंबर ऐड हो रहा है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो हमारा सम हो रहा है सी एम में। ठीक है, जो आपका करंट मैक्स है, जब हम लोग उसमें ये वाला एलिमेंट ऐड करेंगे तो उन दोनों में हमारा जो भी आउटपुट बड़ा होगा या जो भी नंबर बड़ा आएगा उसको हम लोग करंट मैक्स में स्टोर कर लेंगे। बिकॉज अगर आप ये समझो, हमारा वही सेम केस आ रहा है जहां पे हमारा करंट मैक्स की वैल्यू अगर -4 ले लो या -2 ले लो, -4 है और आपके पास जो एलिमेंट आया वो आया 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, आपने -4 और 8 को ऐड करा तो आपको क्या मिला, हमको मिला यहाँ पे 4। बट हमारा अगर इंडिविजुअली देखें तो जो हमारा 8 है वो हमारा क्या है, बड़ा है हमारा 4 से। तो इस वजह से अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारा करंट मैक्स में हम लोग अपना एलिमेंट ऐड कर देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन लेके चलेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आता, 4 आता। ठीक है, बट अगर हम लोग एलिमेंट को कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हमको मैक्सिमम चाहिए, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि हमारा एलिमेंट में और जब उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा जो आउटपुट आ रहा है या जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे चेक करी। इसके बाद हम लोगों ने कौन सी कंडीशन चेक करी, इट इज ऑफ मैक्स सम। ठीक है, एमएस की, एमएस में बेसिकली सिंपल सा है, हम लोग ने मैक्स रखा। ठीक है, जो आपको चेक करेगा कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, उसमें मैक्स सम जो ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमम सब अवेलेबल है। दूसरा क्या करा, करंट मैक्स। ठीक है, जो अभी हम लोग करंट निकाल रहे हैं सम वो बड़ा है, ये हमारा मैक्सिमम सम जो अवेलेबल है वो बड़ा है। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो भी एट प्रेजेंट आपके पास जो बड़ा नंबर आएगा वो आ जाएगा एंड सिंपली विल बी रिटर्निंग, हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे एट लास्ट, दैट इज मैक्स सम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाइथन में कोड, दैट इज एक्चुअली वेरी इजी आपको समझने के लिए एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब जल्दी से इसका मैं सी प्लस प्लस एंड जावा में कोड दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करा, हम लोग ने nums डॉट एम्प्टी फंक्शन यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, nums डॉट एम्प्टी फंक्शन यूज करा है। अगर हमारी जो लिस्ट है वो या एरे कह लो वो एम्प्टी है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। करंट मैक्स को एंड मैक्स सम को हम लोग ने फर्स्ट एलिमेंट से डिनोट करा है। यहाँ पे हम लोग ने लूप चलाई है फ्रॉम i इज इक्वल टू 1। देखिए हम लोग ने फर्स्ट एलिमेंट से लूप चलाई है। उसके बाद nums डॉट साइज यूज करते हैं, ये आपका क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा एंड लेस देन का है तो इट विल बी बेसिकली लेस देन n। ठीक है, या तो फिर हम लोग लेस देन इक्वल टू कर देते तो n-1 कर देते। हम लोग ने क्या किया, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। सिमिलर कंडीशन चेक करी करंट मैक्स में,
ठीक है, जो कि हम लोग ने अभी पाइथन वाले कोड में समझा था, मैक्स में करी एंड रिटर्न कर दिया मैक्स सम। बहुत ही सिंपल सा कोड है, इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सिंटैक्स है जो कि आपको आता होगा। एंड इसका जावा का कोड देख लेते हैं। जावा में हम लोग ने क्या करा, नम्स डॉट लेंथ फंक्शन यूज करा, रिटर्न कर दिया 0। करंट मैक्स एंड मैक्स सम में हम लोग ने वैल्यू स्टोर करी, उसके बाद लूप चलाई एकदम सिमिलर वे में। मैथ डॉट मैक्स करके हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्टली मैक्स नहीं यूज करते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वाइल यूजिंग या वाइल राइटिंग कोड इन जावा यू हैव टू यूज लाइक मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा फंक्शन कॉल होता है। हम लोग ने सिमिलर चीजें चेक करी एंड एट लास्ट हम लोग ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया मैक्स सम। सो इन दिस वे आपने इसको बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैडेंस एल्गोरिथम का क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना हो गया। आपको अगर कोई भी डाउट हो कहीं भी छोटा सा भी, तो आप मेरे को कमेंट करना, और अगर हो पाएगा तो मैं कमेंट में आपको समझाऊंगा, या तो अपने नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूंगा। आगे ऐसे ही आप लोग सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।